सड़क दुर्घटना में एक की मौत, दूसरा हुआ घायल। महिदपुर रोड पर स्थित गांव कल्लू खेड़ी में शनिवार की सुबह अनियंत्रित कार में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। जनसेवा हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद गहन चिकित्सा के लिए इंदौर के निजी अस्पताल में रेफर किया गया। गुलाबबाई कॉलोनी निवासी विशेष पिता डॉक्टर प्रमोद बाथम शनिवार की सुबह 5:30 बजे अपने मित्र जतिन पिता अनिल गौर निवासी प्रकाश नगर के साथ जिम जाने का कहकर घर से निकले थे। दोनों ने जिम पर अपनी बाइक खड़ी की और कार से गांव कल्लू खेड़ी की ओर रवाना हुए। लगभग सुबह 6 बजे पिता डॉक्टर प्रमोद बाथम के पास जनसेवा से सूचना मिली कि सड़क दुर्घटना में उनके पुत्र घायल हुए हैं। वह अस्पताल पहुंचे। डायल 112 के सैनिक प्रकाश परमार, पायलट पवन धाकड़ घायलों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। पुलिस के अनुसार कार क्रमांक MP13ZA2723 अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी, जिससे कार का इंजन अलग हो गया। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में काफी मदद की। जनसेवा हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने विशेष को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल जतिन को गहन चिकित्सा के लिए इंदौर रेफर किया गया। पिता अनिल के अनुसार जतिन के सिर, पैर और सीने पर चोटें आई हैं। चिकित्सकों के मार्गदर्शन में उपचार चल रहा है। साथियों नमस्कार। जैसे कि पिछले दिनों में इस चैनल के माध्यम से आप सबसे मुखातिब हुआ था और मैंने आप सबके समक्ष एक आग्रह किया था कि अभी अमृत 2 के अंतर्गत हमने जितनी पाइपलाइन डाली है उन सब का हम सैटेलाइट सर्वे कराएंगे। हालांकि मेरे इस बयान पे कुछ लोगों ने मेरी तुलना राहुल गांधी जी से भी की थी, वो अलग विषय है। तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये सर्वे शुरू हो गया है और शहर में जो हमारी 42 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अभी अमृत 2 में हमने डाली है, उसमें से लगभग 25 किलोमीटर लाइन की मैपिंग हो गई है। ये शासन का खुद का अमृत रेखा मैप है। इसके माध्यम से अब हम ये सारा सर्वे कर रहे हैं और खाली पानी की लाइन का सर्वे होगा ऐसा नहीं है, हम इसके साथ सीवरेज लाइन का सर्वे भी करेंगे। और इस सर्वे की खास बात ये है कि इस सर्वे में हमको ये पता चल जाएगा कि कितनी डेप्थ पे लाइन डली हुई है और कौन सा मटेरियल उस लाइन में यूज हुआ, कौन से टाइप का पाइप उसमें यूज हुआ, ये भी इस सर्वे में पता चल जाएगा। और कितनी डेप्थ, कितनी गहराई पे वो लाइन है, ये भी पता रहेगा। इससे ये एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि भविष्य में जब कोई कहीं काम करेगा तो कहाँ कहाँ पर सीवरेज की लाइन और वाटर की लाइन क्रॉस हो रही है, दोनों लाइनें कहाँ पर कितनी दूरी पर हैं। और ये सारी तमाम जानकारियाँ जो है हमारे टेक्निकल अमले के पास रहेगी, एक्सपर्ट्स के पास रहेगी, ताकि भविष्य में जब भी कोई नया नाला का निर्माण करना हो या कोई नई लाइन सड़क खोद के डालनी हो, तो अब अभी जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी थी कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं था पुरानी लाइनों का, इस कारण कई जगह लाइनें क्षतिग्रस्त होती थी और उसके कारण कई जगह गंदा पानी जाता था। लेकिन ये जो अमृत रेखा मैप है, इसके माध्यम से हम लोग जो काम करने वाले हैं उससे हमारे भविष्य बहुत सिक्योर हो जाएगा और वाटर की और सीवरेज की हमारी लाइनें काम के दौरान लीकेज हो, इसकी संभावनाएं भी बिल्कुल 0% हो जाएंगी। तो ये काम हम लगातार कर रहे हैं। अभी 25 किलोमीटर का काम हमने कर दिया है, शेष काम भी जल्दी हम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर मैं आप सबको ये बताना चाह रहा था कि ये एक महत्वपूर्ण कदम हमने भविष्य के लिए उठाया है ताकि भविष्य में हमारी लाइनें लीकेज होने से बच सकें। तो ये सर्वे का काम हमारा निरंतरता के साथ जारी है और अब इस काम में हमारे सचिन भाई जो टेक्निकल रूप से बहुत साउंड है और इस काम को कर रहे हैं, सर्वेयर हैं हमारे, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमारे दर्शकों को जरा कैमरे पर आप बताएं कि किस तरह से एक डेमो देकर बताएं किस तरह से इस काम को आप कर रहे हैं। हमारे पास में शासन के द्वारा नियुक्त किया एक ऐप है जिसका नाम अमृत रेखा ऐप है। उसके अंदर हमारे पास पोर्टल के ऊपर पूरी तरीके से हर चीज़ को बाइफरगेट किया हुआ है। जैसे हम इसके अंदर वाटर सप्लाई का हमारे सर्वे करते हैं, जो आपके सामने दिख रहा है। इसका नाम न्यू सर्वे हम क्लिक करते हैं और नागदा का नाम जैसे वाटर सप्लाई नागदा को हम सिलेक्ट करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हम सिलेक्ट करेंगे। ये आप देख रहे हैं पूरा आपके सामने मैप आ जाएगा। इसके अंदर एक एक डिटेल उस पाइप को लेकर या फिर उस अलाइनमेंट में किस अलाइनमेंट में डलेगा, उसके अंदर फ्लो क्या होगा, उस मटेरियल का नाम क्या रहेगा, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या डायर रहेगा, यहाँ तक कि उसके अंदर जो पानी का फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी तक हम इसके अंदर फीड करेंगे, जिसका डाटा पूरी तरीके से इसके मैप पर शो किया जाएगा। हमें सर्वे करने के बाद में ये पोर्टल पर, जो अमृत का पोर्टल है, वो एडमिन पोर्टल पर क्लियरली विजिबल रहेगा। इन फ्यूचर हम कभी भी इसको देख सकते हैं। पालिका में कई बार स्टाफ चेंज होने की समस्याएं आती रहती है, स्टाफ चेंज होता रहता है, तो
पता नहीं चलता है, जैसे नए स्टाफ को कि लाइन कहाँ है, तो उसी चीज़ में इस ऐप के थ्रू कोई भी कर्मचारी लॉगिन करके देख सकता है कहाँ किस टाइप की लाइन है, कहाँ किस लाइन की मैपिंग हुई है, ताकि उससे उसके सुधार कार्य में आसानी रहे।